अदानी इंटरप्राइजेस 24% डाउन से अभी 5% डाउन पे है। अदानी पावर, अदानी पोर्ट 19% डाउन से अभी 9% डाउन पे है। अदानी पावर 5% डाउन पे है। एंड अदानी टोटल गैस की अगर बात करें तो इट्स इवन 0.68% अप। तो इतना पंप एंड डंप क्यों? ठीक है, इतना नीचे जाके फिर इतना रिकवर इतना जल्दी एक दिन में क्यों हुआ? ऐसा क्यों? मतलब अदानी में ऐसा क्या हुआ जो इन्वेस्टर्स आर सो मच इन फियर मॉर्निंग में कि इतना, मतलब अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसमें 2-3 बार सर्किट लग चुका, ऊपर खुलते ही सर्किट लगा था। तो ये सारी कहानी हुई क्यों? ठीक है, तो ये सारी कहानी मैं बात करता हूं। और वापस आप देखो तो सारे अदानीज के जो स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। तो एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट और इतनी बड़ी मूवमेंट्स क्यों आ रही है? क्यों हुआ ऐसा अदानी के साथ? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था? अभी होल्ड करना है? जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होल्ड करें या ना करें? एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सारी चीजें बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये सारी कहानी शुरू हुई सुचिता दलाल के एक ट्वीट से। जी हाँ, आप उसी सुचिता दलाल की मैं बात कर रहा हूँ जिनको आपने स्कैम 1982 में आपने देखा है। तो उसकी एक ट्वीट आई जिसमें उसने लिखा, क्लियरली लिखा था कि आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हो कि अनदर स्कैंडल इज कमिंग अप। ठीक है, और उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में बहुत ज्यादा प्राइस रिगिंग हो रही है, और जो रिगिंग प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू हो रहा है और एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप की कंपनी में हो रहा है। तो सारे लोग समझ गए कि वो किस ग्रुप की बात कर रही है। एंड उसके बाद ये ट्वीट आया था आपको 12th जून को। ठीक है, ये ट्वीट आया था। उसके बाद लोगों में थोड़ा, और मार्केट 2 दिन बंद ही है, सैटरडे संडे। उसके बाद जो कल जो न्यूज आई वो आई, पता नहीं किस सोर्स से आई, कोई मीडिया सोर्स है, बट इकोनॉमिक्स टाइम्स पे आप उसकी न्यूज की देख सकते हो। आप मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स टाइम्स में ने डाला था कि अदानी ग्रुप की जो NSDL, अदानी ग्रुप्स के जो फॉरेन FPI इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनकी 3 इन्वेस्टर्स की अकाउंट ब्लॉक कर दी गई है, यानी कि फ्रीज कर दी गई है। यानी कि मतलब वो जो है वो ना ही अपना जो शेयर्स हैं, जो होल्डिंग शेयर्स हैं कंपनी की, वो ना ही खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, नया कोई ऑर्डर नहीं ले सकते हैं उसमें। तो NSDL एक्चुअली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। इट्स नेशनल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी होता है। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिटरी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आप अगर समझोगे NSDL एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं ना, तो पैसा हमारा कहाँ एक जमा होता है, एक सेविंग्स, एक अकाउंट होता है ना, जहाँ पे जिसको हम लोग बैंक के टर्म्स में जानते हैं। तो वैसे ही हमारी जितनी भी स्टॉक्स की होती है, स्टॉक शेयर्स जितने भी हम लोग रखते हैं, वो एक अकाउंट में होल्ड करता है, और वो अकाउंट जो होल्ड करती है वो NSDL करती है। ठीक है, NSDL हो गया, CDSL हो गया, तो ये करती है। तो ये जो हमारा डीमैट अकाउंट है, सारा अकाउंट जो हैंडल होता है वो NSDL और CDSL के थ्रू होता है। तो वैसे ही जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे इसके अदानी ग्रुप्स के, अदानी कंपनीज के, वो भी NSDL ने, ऐसा न्यूज आया कि NSDL ने उसकी सारी जो डीमैट अकाउंट है वो फ्रोज कर दिया है कि अब वो और मैं बताऊं 3, टू बी प्रिसाइज 3 उसके इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अल्बोला इन्वेस्टमेंट फंड है, एक है क्रेस्टा करके फंड इन्वेस्टर है, एंड सम थर्ड इज आई थिंक APMS करके एक इन्वेस्टिंग फंड है। और ये सारी तीनों इन्वेस्टर जो फंड है वो मॉरिशस से ऑपरेट करती है। ठीक है, एंड इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी इस कंपनी में वो दैट वाज अराउंड 43,500 करोड़ की। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट था, तो जिसकी वजह से लोग पैनिक करना शुरू हो गए कि इतने बड़े अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट अगर अकाउंट को फ्रोज कर दिया गया तो जरूर कुछ कंपनी में गड़बड़ है। ठीक है, एंड ऊपर से वो ट्वीट, रिपोर्टर की वो ट्वीट। ठीक है, तो उसी फियर के कारण मार्केट जो है, जो कंपनी की शेयर है वो बहुत तेजी से गिरना शुरू हुआ। ओपन, एक तो गैप डाउन में ओपन हुआ है। ठीक है, खुलते ही लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट के बाद जैसे ही ओपन हुआ फिर नीचे, एंड इट वाज अराउंड 24%। ठीक है, 24% कम नहीं होता एक स्टॉक्स के लिए। एंड देन अगेन अगर आप देखो तो उसने फिर रिकवर कर लिया। क्यों? फिर अदानी एंटरप्राइजेज ने, जो गौतम अदानी है ना, उन्होंने आके क्लियर आउट किया कि ये जो NSDL का जो न्यूज है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं है।
और उन्होंने सब सारे जिन जिन लोगों ने स्टॉक उनका होल्ड किया है उनके पास एक ईमेल आया होगा। अगर उस अदानी के कोई भी स्टॉक्स को आपने होल्ड कर रखा है तो आपको एक ईमेल आया होगा जिसपे उन्होंने क्लियर आउट किया है और तीनों इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट्स के साइन दिखाया है कि हाँ ये ऐसा कोई फ्रोज नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप ये इन्वेस्टर्स जो हैं मैनिपुलेटेड किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मार्केट जो है उनकी जो स्टॉक्स है फिर से रिकवर करना शुरू कर गई। तो ये था पूरी कहानी, ये है पूरी कहानी एक्चुअली स्टॉक्स को कैसे मैनिपुलेट किया गया और कैसे एक फॉल्स न्यूज और एक ट्वीट्स के बेसिस पे रिटेल इन्वेस्टर्स इतना फियर में आ गया कि वो डंप हो गया और अचानक से फिर एक जब न्यूज को क्लियरिटी मिली तो फिर से बाइंग आना शुरू हो गया। तो अब बात करते हैं कि क्या था, मतलब क्या ये स्टॉक्स आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए अगर आपको ये लगता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी, आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किसको करते हो? आप इन्वेस्टमेंट उसके प्रोडक्ट को करते हो। ठीक है, और अदानी के बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अभी नया आईपीओ भी वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपने कुछ अपना रिसर्च करके किया तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, और अगर आपने कोई बिना रिसर्च किए अगर खरीद रखा है तो रिसर्च जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी अदानी की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि बताएं कि अदानी के साथ एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।